नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे बहुत ज़्यादा। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में इस वक्त जो भी पर्सन है, उनके अंदर में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स अभी इस हालात में है। वो क्या सोचते हैं आपको लेके, वो क्या सोचते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। 2 डेक है यहाँ पे, एक डेक ये है और दूसरा डेक ये है। आप लोग चुन लीजिएगा डेक अपने अकॉर्डिंग। चाहे तो सिर्फ एक रीडिंग देख सकते हैं, आपका इंट्यूशन जिधर भी गाइड करे। आप चाहे तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। कभी-कभी होता है इंट्यूशन उतना साथ नहीं देता है। साथ ही कभी-कभी ये भी होता है कि दोनों रीडिंग्स में कुछ-कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उस अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी जिन व्यूअर्स ने भी ये वाला सेलेक्ट किया है कार्ड, लेकिन उसके पहले मैं महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए एक संदेश लेना चाहूँगी। देखते हैं कुछ अगर संदेश है महादेव का आप लोगों के लिए तो वो हम देख लेंगे अभी यहाँ पे। आप में से कुछ लोग या तो अभी साधना कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी शायद कुंडली जागरण के लिए भी आप में से कुछ लोग अभी कोई योग साधना कर रहे हैं, किसी भी तरीके की साधना कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि किसी योग शिक्षक के जो जानकार हैं, जो सच में जिन्हें पता है, ये नहीं कि इंटरनेट से देख के कुछ भी किसी को भी बता दिया, वैसा वाला नहीं, क्योंकि वो तो फिर गलत ज्ञान हो जाएगा और उसका जो असर पड़ेगा वो भी गलत ही होगा। तो किसी योग अगर शिक्षक से, साधक से आप लोग साधना कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, अच्छे कारण से कर रहे हैं, जिसमें किसी का भी कोई बुरा नहीं हो, आपका भी भला हो और साथ ही समाज का भी भला हो, तो उसके लिए आपके लिए संदेश है महादेव जी की तरफ से कि जो आप काम कर रहे हैं कुंडली जागरण के लिए, वो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और ऐसा करते रहिए। अगर किन्हीं को इम्बैलेंस सा लगता है अपनी एनर्जी में, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो मैं उनको ये तो नहीं कहूँगी कि आप कुंडली जागरण की तरफ जाइए, लेकिन 7 चक्र मेडिटेशन आप लोग वैसे भी ध्यान में बैठ जाइए। अपने इष्ट को ध्यान में रखिए, जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य देव हैं, आप उनको ध्यान में रख के और सरेंडर कर दीजिए और अपने मन को शांत करते हुए आप ध्यान लगाइए। थोड़ी बहुत एक आध वीडियोस देख लीजिएगा, जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखिएगा आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। दूसरा जो कार्ड आया है, दूसरा जो संदेश आया है, वो है भैरव जी की तरफ से। वो आपके अंदर जो आपके सिचुएशन को लेके जो भय है, जो डर है, उसको ओवरकम करने में, उसको पार लगाने में, उसको जीतने में आपकी वो सहायता कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपसे जलने वाले लोग हैं, आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन तो भी पता नहीं क्यों लोग आपसे जलते हैं, आपके धन से जलते हैं, आपके परिवार की सुख शांति से जलते हैं, या कुछ भी, जो भी कारण कुछ भी हो सकता है। तो उन मेलेवोलेंट एनर्जीज़ को, उन गंदी एनर्जीज़ को डिस्पेल करने में आप चाहे तो भैरव जी के मंदिर जाके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपको उन गंदी ऊर्जाओं से भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और साथ ही आपको आपकी जो एडवर्सिटीज़ है, आप काम करते हैं, काम नहीं बनते हैं। कैसे बनेंगे? नज़र लगाने वाले लोग हैं, आप आलस से कर जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। हम देखिए, हम सभी ऐसा करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ उँगली नहीं उठा रही हूँ। किसी न किसी समय पे जब लोग ही पीछे पड़ जाते हैं या कुछ हम अपनी कमियों को भी जैसे उनके वश में आ जाते हैं, तो फिर हम प्रोक्रास्टिनेट करना, देरी करना, किसी काम को डिले करना, अभी ये करना है तो चलो 4 घंटे बाद कर लेंगे या कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे या 1 महीने बाद कर लेंगे। तो इन सबको ओवरकम करने में और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए आप भैरव जी के मंदिर जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आप भोग देख लीजिएगा कि भोग आप क्या लगा सकते हैं। वैसे आप ईश्वर के दरबार में ऐसे कभी भी कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन चाहता है तो भोग अवश्य लेके जाइएगा। वैसे तो प्यार से आप जो भी दीजिएगा ईश्वर ग्रहण करते हैं। आइए अब ईश्वर को, महादेव जी को, भैरव महाराज जी को धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद देते हुए और अब चलते हैं उन लोगों की रीडिंग करते हैं जिन्होंने भी
ये वाला डेक चूज़ किया था, ये सुंदर सा डेक। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पर्सन के मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो जज्बात क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को लगता है जैसे आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, आपका ध्यान नहीं है इस पर्सन पे, आपने इनको छोड़ दिया है, इनको जैसे ये लास्ट आपके जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये पर्सन लास्ट में भी नहीं आते हैं या आती हैं, ऐसा उन लोगों को फील होता है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा। ओके, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके मन में जैसे आपने ना, जो आपके मन में जो इनके लिए प्रेम का जो प्याला था वो आपने इस हाथ से पकड़ा हुआ था, पहले आप वो इनको लुटाया करते थे, इन पे दिखाया करते थे, इनको जताया करते थे अपने किसी एक्शन से, अपने किसी अपनी बातों से, अपने प्यार करने के तरीके से। अब ये देखते हैं कि आपने वो प्याला ढक लिया है, इस हाथ से ना ऐसे करके वो प्याला ढक सा लिया है, आप दिखाना नहीं चाहते हैं। आप वो प्यार वाली एनर्जी और अपनी वो केयर, अपनी वो चाहत आप इस पर्सन को अब नहीं दिखाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिले होंगे इस पर्सन की तरफ से, ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा, इसने कुछ ऐसा आपके साथ में किया होगा कि इंतज़ार आपने किया कि अब उसकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, अब हमें प्यार मिलेगा, लेकिन शायद इस पर्सन ने आपको वो चीज़ वो दे नहीं पाए। तो अब जब वो चीज़ आपको शायद नहीं मिली तो आपने अब अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है कि हमें भी अब अपना कोई प्यार नहीं दिखाना है तुम्हारी तरफ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के साइंस। तो आपका प्यार अगर इस पर्सन को नहीं मिल रहा है तो दुख है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं, इस पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपके लिए इस वक्त में इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी इसने आपके साथ में जो चीज़ें की थी, आपको अवॉइड करना, जो वक्त आपको देना चाहिए था वो वक्त आपको नहीं दिया, अपने बाकी कलीग्स के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में उधर ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को फंसा के रखा। कहीं पार्टी करनी है तो उन लोगों के साथ करनी है, कहीं ट्रिप प्लान करना है तो उन लोगों के साथ में प्लान करना है। आपको बोला हुआ कि हाँ हाँ हम कभी चलेंगे, या मैं इनकार नहीं करती हूँ कि आपके साथ नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा रहा है जो इस पर्सन ने जो आपके साथ में किया है, अब इस पर्सन को लगता है कि वही चीज़ आप इसके साथ में कर रहे हैं, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में और भी लोग इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ज़्यादा आप उनको महत्व देते हैं, और इस पर्सन की तरफ से आपने अपने दिल के दरवाजे को क्लोज करके ताला लगा के और चाबी हवा में उछाल दी है। अब वो चाबी कहाँ जाके गिर गई है पता नहीं। तो पेन में है ये पर्सन, इस एंडिंग का वो एहसास कर रहे हैं कि अब सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में खत्म हो गया है। तो इस दर्द के साथ में आपके पर्सन अब फाइनली इनको लगता है कि फिर मैं क्या करूं, फिर मेरा यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, फिर अगर सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे तो इससे होगा क्या कि इससे सिर्फ उनकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, उनका काम में मन नहीं लगेगा, काम में देरी होती चली जाएगी, काम में कुछ और भी रुकावटें आ सकती हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि इतना भी उदास रहना ठीक नहीं है, तो अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अब मुझे अपने ऊपर भी और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो या करते हो तो मैं भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत परेशानी रही इस पर्सन को, लेकिन उसी परेशान स्थिति में ये व्यक्ति और नहीं रहना चाहते हैं, इन्हें भी खुशियां चाहिए, इन्हें भी ना बहुत कुछ सुनाया गया है आपको लेके। जिनसे रेजोनेट करे वही चीजें लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करता है छोड़ दीजिएगा, या फिर आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अब और नहीं सुनना चाहते, थोड़ा गुस्से में आ रहे हैं, इन्हें लगता है कि आप बताते क्यों नहीं हो कि आखिर अब क्यों गुस्सा हो।
इन्हें ऐसा लगता है कि आप बताओ तो कुछ तो इस पर्सन को पता चले, कुछ तो इस पर्सन को कुछ आइडिया मिले, या अगर आइडिया है और अगर इस पर्सन को लगता है कि आप अब बदला ले रहे हैं, तो फिर इसमें ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो काफ़ी झगड़े भी हैं पास्ट में एक-दूसरे के साथ में, तो इनसिक्योरिटी सी हो गई है यहाँ पे। इन्हें लगता है कि ये कैसा रिलेशनशिप है, इतना आप लोग झगड़ते हैं, अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, आप अपने दिल की बात अपने मन में रखते हैं और ये अपने दिल की बात अपने मन में रखते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, एक-दूसरे को अवॉइड किया जा रहा है, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप ना तो कुछ प्यार भरे मैसेजेस कर रहे हैं, या अगर आप लोग साथ में हैं तो आप अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, आप लोग भी इग्नोर करने लगे हैं इस पर्सन को। और जो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इस पर्सन को ये लगता है कि मिसकम्युनिकेशन या नहीं कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात नहीं करना, ये मिसलीड होते चले जा रहे हैं आप लोग दोनों। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती चली जा रही है, ये भी मिसलीडिंग अवस्था में है और आप ही शायद मिसलेड है इस सारी चीज़ों में। कोई लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं या मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, चढ़ाने की कोई किसी को कोशिश करता है, तो कोई किसी को बोलता है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। चढ़ाना भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना ही हुआ, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना। तो या तो इस पर्सन को लगता है कि आपको कोई चढ़ाता है, या फिर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कोई चढ़ाता है। तो लगता है ना इस पर्सन को कि जैसे बातें बहुत फैल गई हैं, बातें बहुत इधर-उधर हो गई हैं, और क्यों दूसरे जाने हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन लोग तो जान गए हैं। तो बहुत ऐसा ना परेशान है ये पर्सन, और लगता है कि चलो जब आप ही नहीं मानते हो तो फिर हम क्यों आगे बढ़े, तो हम भी अपनी शांति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये पर्सन और इस वक्त आप लोगों के लिए क्या प्ले कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स। अपना ध्यान ये पर्सन कहीं और किसी और तरफ लगा रहे हैं, या इस पर्सन को ये लगता है कि आप अपना ध्यान जो है वो कहीं और लगा रहे हैं। मे बी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी और को जगह देना अब शुरू कर दिया है। आपके जीवन में शायद कोई और आ गए हैं, शायद इन्होंने आपके लिए कहीं टैरो रीडिंग ली है, कोई मे बी आप अब इस रिलेशनशिप में, हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग अब कोशिश नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने एंड कर दिया है इस रिलेशनशिप को, उन्होंने समझ लिया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ऐसा हुआ होगा। तो इस पर्सन को ये लगता है कि अब फ्यूचर यहाँ पे डार्क सा दिखने लग गया है, और फ्यूचर अनसर्टेन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अनिश्चित सा हो गया है। एक होता है ना अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, मतलब पता नहीं कब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, तो वही अनिश्चितकालीन यहाँ पे पॉज है, यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते हुए आप लोगों को आपके पर्सन देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ, यू आर मोर श्योर अबाउट योर सेल्फ नाउ। आप अपनी वर्थ पता आपको चल चुकी है, आपका जो एक आत्मविश्वास है, वो उस आत्मविश्वास से आप भर गए हैं कि हम किसी से भी थोड़ा-सा कम, या किसी चीटिंग वाले पर्सन से, या कोई ऐसा पर्सन जो हमें कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा जैसे खुश कर दे और फिर हमारी लाइफ से चला जाए, या दूसरों के साथ अपना गुलछर्रे उड़ाए, या जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, चीट करे या व्हाटएवर। तो आप उस अब वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी वो बर्दाश्त की जो हद थी वो क्रॉस हो गया है, ठीक है? वो जो थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड यहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं, आप लोगों के पर्सन भी हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि एक प्यार कम हो जाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मन में ऐसा एकदम रिवेंजफुल सा हो जाना, तो ये आप लोग शायद अब रिवेंजफुल हो रहे हैं, या फिर जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था ना, तो उस चीज़ का बदला आप लोग ले रहे हैं इस पर्सन को इग्नोर करके, या बात नहीं करके, या अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करके, या अपने पढ़ाई पे, या अपनी करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देने पे आप लोग अब फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको चिढ़ाने के लिए, इस पर्सन को
इस पर्सन से बदला लेने के लिए। लेकिन बात यहाँ बदले की नहीं होती है। अगर कोई अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप से असंतुष्ट होकर वहां से वॉक अवे करता है, तो वो बदला लेना नहीं हुआ ना, वो तो उसका काम है। ये तो अब जहाँ जो चीजें खुशी नहीं दे रही हैं, जहाँ सच्चाई नहीं है, जहाँ बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है, तो लोग वहां से वॉक अवे करते ही करते हैं, या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पर्सन के लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को पता है कि ये पर्सन किसी और के साथ में है, तो एक एक ही मुझे इस पर्सन का रिश्ता एक किसी टॉक्सिक या किसी स्वार्थी पर्सन के साथ में दिख रहा है, जिसने इनसे बहुत फेवर्स लिए हैं, फेवर के चलते हैं, या इस पर्सन का पैसा दे के इसके साथ में जो रहे हैं, अभी भी हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ एक आप है, जहाँ पे आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ये रिश्ता अब जाके फील करते हैं। पहले शायद उतनी गहराई से फील नहीं करते थे, लेकिन अब ये पर्सन आप लोगों के साथ में बहुत गहराई से आप लोगों को याद करते हैं, आप लोगों को मिस करते हैं। और ऐसा लगता है कि क्या इन्होंने आपको खो दिया है? तो लगता है कि हाँ, आप तो आगे बढ़ गए हैं। अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए आप लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ ऐसा ड्रॉन सा फ़ील करते हैं, और इन्हें लगता है, और ख़ास करके जब कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और दूसरा एक पर्सन है जिसने कभी पास्ट में अपना बहुत सारा प्यार लुटाया था, अपनी लॉयल्टी दिखाई थी, तो वैसे में ना और ज़्यादा वो पास्ट का पर्सन याद आता है कि देखो, हमने उसको वैल्यू नहीं किया, हमने उसका सम्मान नहीं किया। या ये भी कह सकते हैं कि उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि वो कुछ आपको कमिटमेंट दे पाते, क्योंकि पहले से किसी के लाइफ में थे। तो इसमें भी कह सकते हैं कि वो पर्सन फंसा हुआ था, क्योंकि हर किसी के केस में ना लोग झूठे वादे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केस में बस हो जाता है, अट्रैक्शन सा हो जाता है, और कोई मन को भा जाते हैं कुछ लोग, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं बना हुआ होता है। तो ये पर्सन यहाँ पे ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स का आप लोगों का ना कभी नज़दीकी नहीं बनी है। आप लोग बहुत करीब एक दूसरे के नहीं आए हैं। बस जैसे एक दूसरे को पसंद करना रहा हो, लेकिन किन्हीं के केस में तो वो नज़दीकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो दो लोगों को साथ में लेके जो द्वंद है आपके पर्सन के मन में, वो द्वंद यहाँ पे साफ दिख रहा है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी है आपके पर्सन के मन के अंदर में। बहुत टेंस्ड है ये पर्सन कि किसको छोड़े, किसको पकड़े। किसी को छोड़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है, किसी को पकड़ना चाहे भी तो ज़िम्मेदारी या कमिटमेंट किसी और के साथ में वो पीछे खींचती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं क्या उसको एक्सप्लेन करूँ। कहीं किसी की सच्चाई दिख गई है कि कोई इनको अपने प्यार की खातिर नहीं इनके साथ में है, बस अपने स्वार्थ के लिए, पैसे निकालने के लिए, मतलब साधने के लिए ही इनके साथ में है। लेकिन कहाँ कैसे निकले उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन को कैसे बताएं, उस टॉक्सिक पर्सन को कैसे बताएं, उस स्वार्थी पार्टनर को कैसे बताएं कि तुम बहुत स्वार्थी हो, मुझे तुम सिर्फ यूज़ करती हो या करते हो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये डिसीज़न में एक कुछ लोग ना लीपा-पोती करते हैं। लीपा-पोती से रिलेशनशिप नहीं चलता है। कभी-कभी हिम्मत करके हर किसी के साथ में ना उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। अवॉइड करेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, या फिर पेन में आप फिर रहिए, दर्द में रहिए, उस दर्द को लेके चलिए फिर। तो दर्द को लेके भी लोग, मानती हूँ, पूरी-पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग। टॉक्सिक पार्टनर के साथ में शादी करके, या किसी भी तरीके से, या टॉक्सिक मे बी घर के कुछ सदस्यों के साथ में। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे आप लगभग जा ही चुके हैं, हाथ से फिसल चुका है आपका रिश्ता उनके साथ में, क्योंकि शुरू में ही यहाँ पे एंड का, पेन का कार्ड आ चुका है।
मे बी किन्हीं के केस में मैं कह सकती हूँ कि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी इस पर्सन की, जो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या उन्होंने पास्ट में जब सिलेक्शन करने का टाइम आया तो आपको नहीं चुना और किसी और को चुना था। डिपेंड करता है आप लोगों की क्या सिचुएशन रही है। हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने 2 चॉइसेस यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, अब हम थोड़ा-सा फ्यूचर एट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना, जो भी प्रॉब्लम है आपकी तरफ से हो, किसी दूसरे की तरफ से हो, जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दे से ये पर्सन उसको डील नहीं करना चाहते हैं। किसी सच्चाई से भाग रहे हैं, किसी भ्रम में है, लगता है मेरे से नहीं होगा डील, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी तो थोड़ा मुझे ये जो अभी सिचुएशन है, यही कंटिन्यूड मुझे होता हुआ दिख रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में, लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे तो यही सिचुएशन कंटिन्यूड आप लोग दोनों के बीच में दिख रही है। टाइम लेगा, ये जो रिश्ता है टाइम लेगा, या फिर हो सकता है खत्म हो चुका है किन्हीं के लिए ये रिश्ता, तो टाइम लेगा यहाँ पे। हाँ, यही चीज है। लगभग या तो एंड हो चुका है, या फिर कुछ अभी कार्मिक बैगेजेस किन्हीं के हैं, वो बैगेजेस हटाने बहुत ज़रूरी है, वो बैगेजेस क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। उस कार्मिक अकाउंट को कंज्यूम करना, उसको खर्च करना, कंज्यूम करते जाओ, खर्च होता चला जाएगा, तभी जो है ना कर्मा बैलेंसिंग होगी। तो ये कुछ कर्मा बैलेंसिंग मुझे लगता है कि हो रहा है सब लोगों की लाइफ में, या पास्ट में भी हुआ था। थोड़े से संदेश मैं यहाँ पे लूंगी यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। अभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आ सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव लगे, जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो चीज़ें हो, तो फिर वैसे ही आप लोग लीजिएगा। यूनिवर्स मैसेज दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, सो मच। व्यूअर्स को मैसेज दीजिएगा प्लीज। रोमांस, आप में से किसी के लिए तो यहाँ पे रोमांस आ रहा है, ठीक है, या तो किसी रिलेशनशिप में अगर आप कोई हैं, ठीक है, आप लोग अगर साथ में भी हैं, तो उसमें कुछ आप लोग ओपन हो सकते हैं, उसमें कुछ नई पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लाइफ में आ सकती हैं। आपको उनको ओपन रहना है, उस सरप्राइज के लिए, उस रोमांटिक सरप्राइज के लिए ओपन रहना है। हो सकता है किन्हीं की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अपने दिल को संभाल के रखिए। अब फिर किसी टॉक्सिक पर्सन को, फिर किसी ऐसे पर्सन को जो आपसे मिले, अपना एक अलग रूप दिखाए और फिर दूसरा रूप दिखा के चला जाए जीवन से, या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, किसी और को वैल्यू करे, तो ये जो आपका अकेलेपन का टाइम है, जो भी यहाँ पे अभी अकेले हैं, ये अकेलेपन में आप देखिए कि क्या आप जैसे हैं, आप जैसे दिखते हैं, आप जैसे चलते हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे लोगों के साथ में बातें करते हैं, ये आपका एक अलग व्यक्तित्व है, आपका एक अलग इंडिविजुअलिटी है। वो बोलता है कि तुम ऐसे बोलते हो, तुम वैसे चलती हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो। तो एक आध चीजें तो आप ठीक कर सकते हैं, जो आपको भी लगता है कि हाँ वो कमी है आपके अंदर में। लेकिन अगर किसी को आपके हर चीज से प्रॉब्लम होने लगे, आपके चेहरे से, आपके कॉम्प्लेक्शन से, आपके बालों के लेंथ से, आपको दाढ़ी रखनी चाहिए या आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या हाइट तुम्हारी ऐसी कैसी है, या वेट तुम्हारा ऐसा क्यों है, कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, तो कहाँ तक आप अपने आप को चेंज कीजिएगा। तो जो आपको लगता है कमी है, बिल्कुल चेंज कीजिए, आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कोई पूरा ही पूर्णतया आपको बोले कि बदल डालो अपने आप को एकदम से 360 डिग्री, तो फिर वो गलत इंसान है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज अ पर्सन, एज यू आर। वो आपको कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो कस्टमाइज आप किसके किसके लिए कस्टमाइज होंगे, आप खुद बता दीजिए।
या आज के डेट में किसी की गारंटी है कि आपको कस्टमाइज़, मान लीजिए आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, उसने जो-जो बोला, जितना भी संभव हुआ, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में रुका रहेगा या रुकी रहेगी? नहीं ना। जिसको जाना है वो तो जाना ही है, उसको पता है कि उसको जाना है, बस वो ज़ाहिर नहीं करता है अगले को। तो ये चीज़ है। तो ये जो अकेलेपन का जो टाइम है ना, ये आपको क्लैरिटी लाएगा रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप में हम फ्लॉज़ के साथ, कमियों के साथ ही एक-दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। उनको स्वीकार करते हैं कि हाँ, उसमें वो कमी है। और परफेक्ट चीज़ें, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन, बड़ी-बड़ी आँखें, बड़ी-बड़ी लैशेज़, एकदम माचो बॉडी या सुंदर फिगर, ये जो दिखाया जाता है, ये झूठ है ना। ये तो आपको झूठ परोसा जाता है, जो भी परोसा जाता है आपको मूवीज़ में, या फिर एडवर्टाइज़मेंट्स में, या फिर जो भी आप लोग टीवी में जो कुछ भी देखते हैं, वो सब झूठ है, धोखा है। ओके। बहुत सुंदर मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य देव को बहुत सारा धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं मैच की है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, या कुछ भी जो भी आपको लगे कि इसमें उतना मैच नहीं कर रहा है, तो आप अगली रीडिंग भी देख सकते हैं, जो डेक नंबर 2 है उसकी भी रीडिंग आप देख सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक़्त आप लोगों के लिए क्या है? क्या है उनके मन में आप सबके लिए? क्या सोच रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के पार्टनर्स को? जैसा रिश्ता जाना चाहिए था, या जैसा इस पर्सन ने सोचा था आपके और अपने रिश्ते को लेके, ये रिश्ता उस तरीके से नहीं डेवलप किया है, या कुछ महीनों से या कुछ सालों से ये रिश्ता वैसे नहीं चला है। ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं इस रिश्ते के साथ में। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये पूरी तरीके से आप पे ब्लेम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा था जो बहुत सुंदर था, जो बहुत बैलेंस्ड था आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन कुछ डिसीजंस इस पर्सन ने भी ऐसे लिए हैं, मुझे थोड़ा ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। वैसे आप देख लीजिएगा, और कुछ आपकी तरफ से तो ऑब्वियसली है ही, जो इस पर्सन को लगता है कि ये वैसा नहीं था जैसा इस पर्सन ने आपके साथ में प्लान किया था। तो देखते हैं। हाँ, निराशा ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे अब अगर ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं, तो दिखता है कि जैसा फ्यूचर में आगे आपके साथ बढ़ने के लिए जैसा पास्ट होना चाहिए था, जितना बढ़िया तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे अब चलना चाहिए था, वैसा चला नहीं है। आप में से किसी का यहाँ पे, या तो आप लोगों के एज डिफरेंस को लेके, या फिर घर के लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके मुझे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। जैसे घर के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार, समाज क्या बोलेगा। तो जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो ये एक एकदम साफ चीज़ यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि पर्सन आपके लिए कभी पास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस था। ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है, अभी मुझे इस पर्सन के अंदर में निराशा लग रही है, ये निराश है। आप लोग, जो लोग अभी कमिटेड हैं या जो लोग मैरिड हैं, तो अगर बाहर के लोग अगर आप लोगों को देखेंगे, तो वो कहेंगे कि अरे बड़ा अच्छा कपल है, बड़ी अच्छी तस्वीरें साथ में डालते हैं सोशल मीडिया पे, साथ आते-जाते हुए दिखते हैं। लेकिन अंदर की अगर बात की जाए, तो अंदर से ये पर्सन फ़ील करते हैं कि संतुष्टि नहीं है, एकदम संतुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है कि ये फ़ॉर्म, ये ऐसा तो रिलेशनशिप हमने नहीं सोचा था, ऐसा ये पर्सन देखते हैं। पर ये चीज़ है ना कि ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों फेयर रहें एक-दूसरे के साथ में। ये आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके साथ में ना फेयर रहें, बहुत इल्ज़ाम ना लगाएँ। और अगर मान लीजिए, देखिए, आदमी जो है वो गलतियों का पुतला होता है। अगर गलतियों को मान के वो आगे उसमें सुधार करे तब तो ठीक है।
लेकिन कोई कहता है ना कि नहीं, हम तो जैसे ही हैं, हम वैसे ही रहेंगे, तुम्हें एडजस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। तो जब किसी का ऐसा व्यक्तित्व होता है, ऐसा एटीट्यूड होता है, तो वो एटीट्यूड सबको नहीं चलता है। कुछ लोग चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। लोग ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, अकेले ना रह जाएँ उस डर से, या मैरिड हैं, बच्चे हैं, समाज है, हम अकेले रहेंगे तो और 10 लोग आप समझ ही सकते हैं। तो तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये पर्सन को लगता है ना कि आप इनके साथ फेयर रहें, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम इन पे ना लगाएँ। कुछ बोलने से पहले आप ही सोचें और ये भी सोचें, और कुछ करने से पहले ये भी अपनी कोशिश करें, तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। तो थोड़े ना मुझे टेंस्ड तो दिख रहा है, टेंस्ड है ये पर्सन, तनाव है, काफ़ी तनाव है। ये पर्सन को लगता है कि एकदम से ऐसा भी क्या हो गया है कि आप इनके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाते हो। आप इनको बोलते हो कि तुमने मुझे बदनाम किया है, या तुमने मेरे बारे में गलत जज किया है। अम, कुछ ऐसा है, किसने ऐसा किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक ने किया है तो दूसरे के मन में ये फीलिंग है कि उसके बारे में गंदी-गंदी बातें इधर-उधर फैलाई गई हैं, और दूसरे ने जो बोला, उन दूसरों की बातों को मान के अपना जजमेंट दे दिया गया कि दूसरे तो कह रहे हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर वैसा है, दूसरे तो कह रहे हैं कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, और फिर एक ने उस बात को मान लिया और फिर मान के दूसरे को बोल दिया कि तुम तो ऐसी हो या तुम तो वैसे हो। तो बात जैसे कि ना बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, परिवार में फैल चुकी है, रिश्तेदारी में फैल चुकी है, अ, लोगों में फैल चुकी है। तो अ, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, किसी एक को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है, जैसे किसी को ना टोटली बदनाम कर देना, उसके कैरेक्टर को लेके, उसके इंटेंशन को लेके, उसके बॉडी टाइप को लेके, उसके अम जैसे कुछ भी, उसका करियर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी, लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो वैसे फैमिली से है, तो इवन फैमिली को लेके भी, तो ये चीज़ें भी हैं। तो किसी के साथ तो सच में बहुत अन्याय हुआ है। अब आप लोग देख लीजिएगा किसने किया है, किसकी तरफ से हुई है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन ना ये ब्लेम गेम से काफ़ी तंग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। इनजस्टिस वाली चीज़ थोड़ी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि कोई अब जैसे सीखना चाहिए ना कि हमसे गलती हुई या तुमसे गलती हुई, तो यहाँ कोई सीख नहीं रहा है, बल्कि लगातार दूसरे के ऊपर में ब्लेम किए जा रहा है, दोष लगाए जा रहा है, पूरा दोष एक दूसरे के ऊपर में लग रहा है यहाँ पे। अब अगर इस पर्सन को लगता है कि आपने उनके ऊपर में दोष लगाया है बहुत ज़्यादा, तो वो दुखी है, दर्द है, पेन में है, और इन्हें लगता है कि अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए कोई प्यार नहीं रहा है। ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है कि जैसे आप अब बहुत ज़्यादा ऐसे ना कुढ़ने वाले से हो गए, आप कुढ़े रहते हो, आप इरिटेटेड से रहते हो। इस पर्सन को ये भी थोड़ा लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस कीजिए। इससे पहले कि आप दूसरे से कोई, इस पर्सन का ऐसा मानना है, वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए, वो मैं बता रही हूँ कि आप लोग पहले खुद को संतुष्ट कीजिए अपनी लाइफ में, फिर दूसरे से खुशियाँ माँगे। ये एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो तभी खुश होंगे जब उन्हें उनके पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, वो उनको खुश रखेगी या वो उनको खुश रखेगा, वो उसकी ज़िम्मेदारी है मेरी फुलफ़िलमेंट, जो भी मेरे विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल करना, मेरे ड्रीम्स को पूरा करना, और वो है तभी मेरी लाइफ़ में सुख है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 लोग एक-दूसरे का के साथ जब होते हैं तो साथ देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे साथ देते हैं, प्यार करना होता है, रोमांस, वो सब एक अलग-अलग अपनी कैटेगरी होती है। लेकिन वही मेरी हर ज़रूरत पूरी करेगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशनली फुलफिलमेंट पाने की जब बात आ जाए, तो उन्हें लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा-सा बैलेंस्ड अपने आप में होना चाहिए। ये पर्सन को ऐसा यहाँ पे फ़ील होता है। तो जो भी है, ये पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ फेयर उतना नहीं रहे हैं।
मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपके साथ पास्ट में फेयर रहे होंगे कंप्लीटली, लेकिन अभी इन्हें ये भी लगता है कि आप उतना भी फेयर इस पर्सन के साथ में नहीं रहे हैं। थोड़ा आपने भी कुछ ज़्यादतियाँ शायद इनके साथ में की है। शायद इन पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे, या कुछ कारण थे और फिर आपने इल्ज़ाम लगाया, ये भी हो सकता है। ये आपके बारे में पूछते रहते हैं किसी ना किसी से, या किसी से डिस्कस करते रहते हैं, और कांटेक्ट में आप लोग नहीं है तो सोशल मीडिया पे इस पर्सन की स्टॉकिंग आपको लेके चलती रहती है। अगर आप में से कुछ लोग सेम अपार्टमेंट या सेम बिल्डिंग में रहते हैं तो ये पर्सन जो है वो नज़र रखते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कहीं अगर सेम अपार्टमेंट नहीं है तो फिर कुछ ऐसा है कि गली में किसी का घर, जैसे आपका घर बाद में पड़ा तो आप जब मेन रोड की तरफ जाते होंगे तो रास्ते में अगर इस पर्सन का घर पड़ता है तो फिर वो अपना पता होगा ना फिर कि कितने बजे आप कब कहाँ जाते हैं। तो फिर ये में भी ये कभी-कभी आपका पीछा करते हो, या खिड़की से या बालकनी से आपको देखते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। आप में से ये जो लोग मैरिड हैं तो ये पर्सन जो है वो एक एक मैसेज और ये है कि इनकी फैमिली आपके लिए राज़ी नहीं है, या आपकी फैमिली आप इनके लिए राज़ी नहीं है। आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे है किसी की फैमिली किसी एक के पार्टनर के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग खुल के एक-दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए बिना मौका दीजिए एक-दूसरे को, अपनी-अपनी गलती मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि आगे से हम दोनों ये चीज़ें नहीं करेंगे। हम दोनों एक-दूसरे को इतना जज नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा मिल बैठ के ये आपके साथ में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ना कि अगर सॉल्व कर लिया जाए आपस में बैठ के तो बहुत कुछ हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। तो फिर आगे फिर से फ्यूचर को कुछ सोच सकते हैं ना, फ्यूचर बढ़िया देख सकते हैं, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे लगता है। ये चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर के पास में शायद कोई और हो उनके लाइफ में, एक ऑप्शन किसी के लिए हो सकती है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी तो खुशियाँ आती हैं, कभी इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। और कभी आप ऐसी बेरुखी दिखाते हैं कि बस एकदम जिसको कहते हैं ना कि तबाही हो गए, तो तबाही ही आप कर देते हो। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है आप लोग दोनों के बीच में, और मेबी बहुत महीनों से या कुछ लोगों के लिए बहुत सालों से ही ऐसा चला आ रहा है। हुँ। तो टेंशन में है ये जो भी है ना, चाहे मेल है या फीमेल है, ये काफ़ी टेंशन में है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है आप जिनके बीच में तो नज़र रखते हैं, और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे बात की जाए, आगे कैसे मिले, थोड़ा एक-दूसरे को फिर से एक मौका देते हैं, बिना बहुत लड़े, बिना बहुत झगड़े। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मेजर आर्काना, यहाँ पे लिब्रा साइन, जस्टिस, मेजर आर्काना। तो मोस्टली यही है कि चीज़ें ठीक तो करनी है, लेकिन करना नहीं चाह रही है पर्सन अभी। मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। और बाकी जो पीठ के पीछे जो इधर-उधर कुछ करना, किसी से आपके बारे में बात करना, या आपको फ़ॉलो करना, या सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं, सच में वॉक अवे हो गए हैं, मतलब जो लोग मैरिड नहीं हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर फ़ील होता है इस पर्सन को कि आप बहुत हर्ट हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और आपने इस पर्सन को भी कुछ अच्छा खासा सुनाया ज़रूर है किसी ने। तो उस चीज़ को लेके अब ये हर्ट है कि मुझे ऐसा कैसे सुना दिया। तो यही है, ये पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं कि कुछ कमी है इस रिलेशनशिप में ना, कुछ ऐसी कमी है कि एक दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और दूसरा है कि बस मज़े ले रहा है, बस वो ले रहा है, बस वो रिसीविंग रिसीविंग ज़्यादा कर रहा है, प्यार ज़्यादा रिसीव कर रहा है, केयर ज़्यादा रिसीव कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें वापस लौटा नहीं रहा है।
आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिवाइन पावर्स अभी क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। कुछ अलग अलग मैसेजेस आ सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप लोग जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन या फिर इसी के साथ रिकंसिलिएशन इसी पर्सन के साथ में, उस अकॉर्डिंग भी आप लोग देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। और रीडिंग देख के रीडिंग को बिल्कुल भूल जाइए। तो अच्छा एक ये भी आ गया अलोन टाइम। हाँ, ये पहली रीडिंग में भी आया था और ये बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, पहले वाले में भी बड़े अच्छे आए थे। यहाँ पे कुछ है कि आपको यूनिवर्स अभी क्या कह रहे हैं। थोड़ा मुझे जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, मुझे यूनिवर्स भी उस चीज को सेकंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उस चीज पे अपना अपना ठप्पा लगा रहे हैं यूनिवर्स की। हाँ, वो जो तुम्हारा पार्टनर सोच रहा है ना, वो बात सही है। बात ये है कि एक तो कि हर किसी में कमी होती है, आपके पर्सन में भी है, आप में भी है। तो ये जो अकेला टाइम मिला है, आप इस अकेले टाइम को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में लगाइए, थोड़ा अम, घोटिए उस चीज को, मथिए उस चीज को, मंथन कीजिए। और देखिए जब मंथन कीजिएगा ना, तो फिर बटर के रूप में जो निकल के आता है, वो फिर आपको बताएगा कि चीजें क्या हैं। और वो कब पता चलेंगी, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही पता चलेगी। हो सकता है कि कुछ पता न लगे, आपकी बुद्धि ही आपको कुछ ऐसी चीज समझा दे, या आप कुछ एक्सेप्ट कर लें जो शायद अभी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर को कोई मौका दें, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपसे मौका चाहते हैं, आपसे यूनियन के लिए। वो आपसे एक मौका चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। वो तो खैर इस पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही था कि उन्हें एक मौका तो चाहिए। वो आपको भी एक मौका देना चाहते हैं अपनी तरफ से, और खुद को भी एक मौका जरूर देना चाहते हैं। और एक चीज और है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उस कमी को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मूवी के हीरो या हीरोइन की तरह, मतलब एक्टर या एक्टर की तरह लोग नहीं होते हैं। हम लोग सब कॉमन लोग हैं। तो वो लोग पर्दे पे जो दिखाते हैं, पर्दे के पीछे वो कुछ और होते हैं, उनके कर्म कुछ और होते हैं। वो तो बस एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, इनएक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए, और कुछ ऐसा है जो आप नहीं आपको दिख रहा है, वो यूनिवर्स देख रहे हैं। तो अगर किसी किसी के साथ में आपको लगता है कि आप उसके साथ मिल जाते तो अच्छा रहता, तो आप शायद उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जानते हैं, लेकिन डिवाइन वो चीज़ें देखते हैं, डिवाइन वो चीज़ें समझते हैं। एक तो ये चीज़ है। अब ज़रा मैं स्टार कार्ड को पढ़ लेती हूँ। आप अगर लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लोग अपनी लाइफ में, तो वो डिवाइन, अरे वाह, सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन। देखिए किन्हीं के लिए तो यूनिवर्स ज़रूर यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि वेट करो, डिवाइन टाइमिंग पे आपको आपका जो आपका है वो आपके सामने दे दिया जाएगा। अगर यही है तो यही मैनिफेस्ट यही कीजिएगा कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको डिवाइन दे। तो ऐसे में समर्पण कर दिया जाता है ब्रह्मांड के या अपने इष्ट के चरणों में अपनी अपने जीवन को, कि आप देख लीजिए। ये ज्यादा अच्छा रहता है वैसे। ये बेटर रहता है। कल को इल्जाम लगाना होगा तो आप अपना डिवाइन पे इल्जाम लगाइएगा, अपने इस पे कि आपके ऊपर मैंने छोड़ा था, अब आप गलत किए हैं तो अब आप ठीक कीजिए। ये ज्यादा अच्छा है ना, किसी पे दोष लगाना, और ऊपर वाले पे दोष लगाना तो सबसे आसान है। हाँ, तो ये चीज है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। मुझे बस लास्टली इतना ही कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा।